नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑन विनायक मेडिकल एजुकेशन। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है एपिजियोटॉमी, जो कि बेसिकली आपका ओबीजी सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एपिजियोटॉमी होता क्या है, क्यों किया जाता है और साथ ही साथ कितने प्रकार से एपिजियोटॉमी किया जाता है। तो आप जान सकते हैं एपिजियोटॉमी क्या होगा, कि यह क्या है, एक सर्जिकल इंसिजन है। बेसिकली एपिजियोटॉमी क्या होता है दोस्तों, एक सर्जिकल इंसिजन होता है। किस चीज के लिए? जिसे सेकंड स्टेज लेबर में पेरिनियम एरिया में कट करके वेजाइनल ओपनिंग को एनलार्ज किया जाता है। सिंपली दोस्तों मैं आपको बताऊं एपिजियोटॉमी क्या है। एक ऐसा सर्जिकल इंसिजन होता है जहां पे अगर मान लीजिए कि बेबी है, बेबी की डिलीवरी के समय किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में बेबी बर्थ आसानी से हो सके, इसलिए यह इंसिजन वेजाइना में किया जाता है, जिससे कि बेबी की डिलीवरी जो है आसानी से कराई जा सके। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। एपिजियोटॉमी क्या होगा? एक सर्जिकल इंसिजन होता है वेजाइना में, जो कि बेबी की इजी डिलीवरी कराने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पर्पस या इंडिकेशन, मीन्स हम इसे कब कब करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों अनकंट्रोल्ड पेरिनियम टीयर से बचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अनकंट्रोल्ड मींस कई बार क्या होता है, स्पेशली प्राइमरी डिलीवरीज के कंडीशन में, अगर मान के चलिए बेबी का हेड जो है वह उसका साइज अधिक है, या फिर मान लीजिए कि बेबी की जो पोजीशन है वह सिफेलिक के अलावा कोई और पोजीशन है, तो उस कंडीशन में आसानी से जो बेबी होता है वह एक्सपेल्ड आउट नहीं होता, ये डिलीवर्ड नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए जबरदस्ती डिलीवरी कराई जा रही है बिना एपिजियोटॉमी के, तो हो सकता है कि वेजाइना में अनकंट्रोल्ड टीयर हो सकता है, या पेरिनियम में अनकंट्रोल्ड टीयर हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति हमें लग रही है कि टीयर हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम एपिजियोटॉमी दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सेकंड स्टेज लेबर के समय को कम करने के लिए। सेकंड स्टेज लेबर होता क्या है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा कि फुल सर्वाइकल डायलिटेशन से लेकर बेबी बर्थ तक का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकंड स्टेज लेबर। बेसिकली फुल सर्वाइकल डायलिटेशन मींस सर्विक्स का डायलिटेशन जो है वह 10 सेंटीमीटर हो गया। अब जहां पे बेबी का बर्थ होता है, ये जो समय होता है बच्चे, तो यह आता है आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देन है मैक्रोसिफेली या हाइड्रोसिफेलस। मैक्रोसिफेली या हाइड्रोसिफेलस एक ही चीज है। मतलब मैक्रो का मतलब होगा इनलार्ज, सिफेली का मतलब होगा हेड, या हेड का जो साइज है इनलार्ज हो गया हो, या फिर हम सिंपली से हाइड्रोसिफेलस भी कह सकते हैं कि हाइड्रोसिफेलस क्या होगा, ऐसी कंडीशन जब हेड में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण फ्लूइड हेड का साइज जो है वह अधिक हो जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोसिफेलस। तो मैक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेलस के कंडीशन में भी हम एपिजियोटॉमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होगा दोस्तों? ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होगा जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वह बटक होगा। मींस जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो नॉर्मली जो हेड होता है वह प्रेजेंटिंग पार्ट होता है जिससे बेबी की डिलीवरी होती है। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन के केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो बटक होगा वह फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा। देन है वैक्यूम कप डिलीवरी। वैक्यूम कप डिलीवरी भी कराई जाती है। वैक्यूम कप डिलीवरी में एक कप होता है जिसे कि बच्चे के हेड पे प्लेस किया जाता है और वैक्यूम जनरेट किया जाता है, और उस वैक्यूम से बच्चे को धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है, जिसे हम लोग वैक्यूम कप डिलीवरी भी कहते हैं। तो उस केस में भी वेजाइनल या पेरिनियम टियर वेयर ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एपिजियोटॉमी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को इंडिकेशन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टाइप्स, कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसके आप देख सकते हैं, आपको 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका मीडियो लेटरल। वर्ड से अभी आपको काफी कुछ समझ में आ रहा है। मीडियो, मीडियो का मतलब होता है मिडिल, लेटरल का मतलब होगा साइड में। मतलब वह इंसिजन
जो मिडिल से लेफ्ट में 2.5 सेंटीमीटर का कट लगाया जाता है। मतलब जो मिडिल एरिया है, ये मिडिल एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट साइड में जब कट लगाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे दोस्तों मीडियोलेटरल। तो फर्स्ट टाइप जो होगा आपका एपिजियोटॉमी का वह होगा मीडियोलेटरल एपिजियोटॉमी, जहां पे मिडिल एरिया से या मिडिल से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में कट लगाया जाता है, तो इसे हम कहेंगे मीडियोलेटरल। सेकंड है दोस्तों मिड लाइन। मिड लाइन से आपको वर्ड से काफी कुछ यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है। मिड लाइन मीन्स सीधे सीधे लाइन में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम सीधा मिड लाइन। जब वेजाइना से नीचे की तरफ बिल्कुल एनस की ओर सीधा कट लगाया जाता है। ये कट होता कैसे दोस्तों, तो देख सकते हैं इसमें वेजाइना से नीचे की तरफ 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है। मतलब जब हम वेजाइना से 2.5 सेंटीमीटर एकदम सीधा सीधा नीचे की तरफ इंसिजन करते हैं या कट करते हैं, तो दोस्तों इसे मिड लाइन कहा जाएगा या मिड लाइन एपिजियोटॉमी कहा जाएगा। थर्ड आते हैं दोस्तों लेटरल। लेटरल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दाएं बाएं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है कि इंसिजन जो होता है मिड लाइन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है। मीन्स ये मिड लाइन हो गया आपका। मिड लाइन से जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सर्जिकल इंसिजन या इंसिजन किया जाता है या फिर कट किया जाता है, तो इस तरह का जो एपिजियोटॉमी होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं लेटरल एपिजियोटॉमी, या इसी को हम कह सकते हैं लेटरल इंसिजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जे शेप्ड। जे शेप्ड क्या होगा दोस्तों, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है। जे शेप एपिजियोटॉमी मींस जहां पे हम क्या करते हैं 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ कट लगाते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड में कट लगाते हैं। मींस जब इस तरह का कट हम लगाते हैं बेबी की डिलीवरी को आसान बनाने के लिए, तो ऐसी कंडीशंस को दोस्तों हम लोग कहते हैं जे शेप एपिजियोटॉमी। तो यह थे दोस्तों आपके चारों टाइप्स। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। मीडियोलेटरल होगा फर्स्ट टाइप, जिसमें कि क्या किया जाता है मिडिल से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर कट लगाया जाता है जिससे बेबी की डिलीवरी आसानी से हो सके। सेकंड है मिड लाइन। मिड लाइन का मतलब होगा बीचों बीच में हम क्या करते हैं यहाँ पे इंसिजन देते हैं। थर्ड आता है लेटरल। लेटरल इंसिजन के अंदर किया जाता है कि 1 सेंटीमीटर लेटरल साइड्स में क्या किया जाता है, यहाँ पे इंसिजन दिया जाता है। लास्ट है जे शेप। जे शेप में दोस्तों स्ट्रेट हम वेजाइना से एनस की तरफ 1.5 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट साइड में हम कट लगाते हैं, जो कि आपको जे शेप में देखने को मिलता है। इसे हम कहेंगे जे शेप। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर आया हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।